जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। कल हमने माँ दुर्गा को, ये जो दुर्गा का रूप है वो कैसे प्राप्त हुआ उसके बारे में जाना, और माँ दुर्गा के दुर्गा रूप की प्राप्ति में किस किस देव ने क्या क्या सहयोग किया उस पूरे सहयोग को भी जाना। और माँ दुर्गा के अष्टभुजी जो रूप उनका है और उन 8 भुजाओं में वो जो अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण करते हैं, माँ दुर्गा ने वो अनेक प्रकार के शस्त्रों को कहाँ से प्राप्त किया, कैसे धारण किया, उसके बारे में भी जाना। आज माँ दुर्गा का 5वां नवरात्र है और 5वें नवरात्रे में माँ दुर्गा के स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती है। स्कंद माता के रूप में हम इनको क्यों पूजते हैं? स्कंद माता के रूप में इनको ये इसलिए पूजा जाता है क्योंकि इनके पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद था, और दूसरा कि देवताओं के ऊपर तारकासुर राक्षस ने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। तारकासुर राक्षस ने देवताओं को इतना तंग किया कि देवताओं ने दुखी होकर फिर शिवजी जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, तीनों देवताओं के सामने गए और अपने कथा को उनके सामने वर्णन किया। और उस समय तीनों देवताओं ने, महादेवों ने सोचा कि महादेव का पुत्र ही, कि शिव और पार्वती का पुत्र ही तारकासुर राक्षस का वध कर सकता है और कोई नहीं। तो शिवजी जी मान गए और पार्वती जी ने भी इस बात को मान गई। तो पार्वती जी ने स्कंद को शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बिना शिक्षा के, बिना नीति के कभी भी किसी के ऊपर विजय की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो माँ पार्वती ने स्कंद को पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए जब पूरा बेड़ा उठाया, तो तब से वो स्कंद माता के रूप से जानी पहचानी जाने लगी। कि स्कंद को उन्होंने तारकासुर राक्षस के वध के लिए तैयार करने के लिए जब प्रशिक्षित किया, उसको शिक्षा दी, तो उनका नाम पड़ गया स्कंद माता। और इस विषय में हमारे पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्कंद माता की विधिवत पूजा अर्चना करता है, तो माँ उसको पुत्र धन से, सभी प्रकार के धन दौलत से युक्त कर देती है। तो सभी प्रकार से अच्छी संतान की प्राप्ति माँ स्कंद माता की पूजा से होती है। तो सभी के संतान अच्छे ज्ञान, अच्छी शिक्षा से युक्त हो, तो माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना संतान को प्रशिक्षित करने के लिए वर प्रदान करती है। तो सभी की संतान प्रशिक्षित हो, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करे, इसलिए उस स्कंद माता की आज के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। कि माँ की पूजा अर्चना से ही व्यक्ति अपनी सुशील और सब प्रकार से जो एक व्यक्ति चाहता है ऐसी संतान को प्राप्त करता है। तो करते हैं माँ स्कंद माता की पूजा, और आशा करते हैं कि माँ स्कंद माता जिस प्रकार अन्यों की इच्छाओं को पूर्ण करती है, इस धरती पे रहने वाले सभी लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करे। और इसके लिए आपको फिर वही बात, चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और सबसे पहले यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।
तो जय श्री कृष्ण, जय माँ स्कंद माता।